गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सीखेंगे। आज का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है आज का टॉपिक जो है, इस टॉपिक में हम सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। तो आज ये इस टाइप के चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन जो होता है हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। वैसे इसको पढ़ना तो है 8 क्लास से, 8 क्लास में तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग को पढ़ना है। तो आज चलो चलते हम लोग पढ़ देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और उसको शॉर्टकट हम लोग कहते हैं CF। तो कब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति आपको 1000 रुपये देता है और वो बोलता है कि 5% हम इसका दर लेंगे। तो जैसे 1 वर्ष होता है तो 5% लेता है और 1 वर्ष के बाद क्या हो, जैसे वो 1000 रुपये आपको दिया, 1000 रुपया आपको वो क्या किया दिया, मैं अभी पहले समझा रहा हूँ, और वो कब हो गया तो यानी 1050 रुपया हो गया। अब ये जो रुपया होता है ना, ये रुपया फिर उसका क्या हो जाता है, उसका उसका ये रुपया अमाउंट हो जाता है। यानी वो अब फिर क्या करता है, अगले वर्ष जब वो लेता है तो फिर इसका 5% करके, तो ये जो रिसाइकल हो रहा है, ये प्रक्रिया जो होती है बार बार होती रहती है। यानी कहने का मेरा अर्थ ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन जो होगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा और इसमें सारे टाइप हम लोग आसान से आसान तरीका से हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित बाकी सारे चीज़ क्या कैसे होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, अगर उसका डिफिनेशन होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन और ब्याज के योग पर जो ब्याज लगता है उसे हम चक्रवृद्धि कहते हैं। जैसे मूलधन और ब्याज के योग पर फिर जो ब्याज लगता है उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जैसे चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग शॉर्टकट में SI कहते हैं। मिश्रधन क्या होता है, तो ब्याज और मूलधन यानी मिश्रधन वही होता है, अमाउंट हो जाता है, उसको अमाउंट कहते हैं हम लोग शॉर्टकट। दर यानी रेट, ठीक ना, रेट यानी परसेंटेज, और समय यानी टी। और इन सबसे मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज के जो होते हैं फार्मूला, ये फार्मूला जो होता है हम लोग को 8 क्लास में देखने को मिल जाएगा। 8 क्लास में इस तरह से फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये फार्मूला को हम लोग शॉर्टकट में यहाँ लिखे हैं, लेकिन इस फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप से। ये जो सेम चीज लिखे हैं इसी को हम लोग ऐसे लिखे हैं, और ये जो काफी हेल्प सारे टाइप हम लोग क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 6000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ 6000 रुपया दिया, यानी 6000 का दर। अच्छा देखिए एक चीज और, यदि दर देगा तो 100 मान लेते हैं कि 100 है और दर दे दिया है 20%, तो 20% दे दिया तो इसका मतलब 120 लिखेंगे, और नहीं तो ये वाला 120 लिखेंगे, और नहीं तो फार्मूला पर भी लिखेंगे, तो फार्मूला पर भी हम लोग बनाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो दर दिया है 120, तो हम लोग करेंगे क्या, 100 पर तो हो जाएगा कितना 120, ठीक है। और देखिए 2 वर्ष दिया हुआ रहेगा तो 2 बार लिखेंगे, यानी 120/100 हो गया। इस तरह से जैसे इसको हम लोग हल करेंगे हमारा अमाउंट पता चल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस तरह से 1 जीरो से 1 जीरो, इसमें से बाकी बचा कितना, तो 6 गुणे 120 गुणे 12, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, तो 6 गुणे अमाउंट हो गए। तो हम इस तरह से ये हमारा अमाउंट हो गया, लेकिन हम लोगों को CI निकालना होगा, तो क्या करते हैं, तो CI निकालना होगा। देखिए 6000 रुपया था, हो गया 8000 रुपया, तो CI निकालना होगा तो A में से P को घटा देंगे, तो A में से P घटाएंगे तो 8640 में से 6000 घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना, तो 640, यानी उसका ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज 640 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारे टाइप, ये हमारा पहला टाइप था, ठीक ना। टाइप पहला था कि इस तरह से अगर अमाउंट दिया हुआ हो, दर दिया हुआ, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। जैसे देखिए अगर फार्मूला पर हम लोग निकालते तो भी बात वही होता। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। अब होता क्या था है, तो इसको क्या करते 2 बार, यानी इसको ऐसे ही हम लोग करते थे, ऐसे करके इसको कटा देते थे, इसके बाद 6000 फिर करते। टाइप देखते हैं क्या है क्वेश्चन का। तो दूसरा हमारा टाइप है दूसरा हमारा क्या है,
तो टाइप दूसरा कह रहा है क्या कि 20,000, टाइप दूसरा है कि CI क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन दूसरा टाइप है। अच्छा, इसमें दूसरा टाइप में अलग क्या है कि जब वर्ष जो है पूर्णांक में दे दे तो हम कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, जैसे ही वर्ष पूर्णांक में दे दे तो यहाँ देखिए एक वर्ष तो पूरा 20% लग रहा है, और जैसे दूसरा वर्ष में वो घुस रहा है तो दर उसका आधा लग रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो इस तरह से कि हमारा अमाउंट कितना दिया है तो 2,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 20,000 कर देते हैं 20,000। तो 20,000 की दर से 20% है। तो पहला वर्ष अगर यहाँ 2 रहता तो 2 बार करते हैं, तो पहले वर्ष में क्या है 120 करेंगे, 100 पर 120, और दूसरा वर्ष इसका हाफ होगा यानी 110 होगा बटा 100। इस तरह से अगर पूर्णांक में दिया हुआ हो तो हम लोग अगर 2 रहता तो 2 बार लिखते हैं, अगर फिर लास्ट वाला वर्ष जो कम कर देते, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 गुणे 120 गुणे 110, इसको गुणा करेंगे तो 240 गुणे 100 इतना, इस तरह से इसको गुणा करेंगे तो 2 6 इतना 00। ये हमारा 20,000 रुपया जो है, हमारा 20,000 का अमाउंट जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब यहाँ CI पूछा है तो CI निकालेंगे। CI कितना होता है, तो CI जो होता है हम 26,400 में 20,000 घटा देंगे तो आएगा हमारा 600, आएगा हमारा 6,400। ये हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इस तरह से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफी आसान से आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है हमारा, तो टाइप नंबर 3 जो सारे क्वेश्चन हम अलग अलग टाइप के करवाएंगे और सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप नंबर 3 क्या है कि 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि पहले वर्ष का दर जो है 10%, दूसरे वर्ष का दर जो है दूसरे वर्ष का दर 20% तथा तीसरे वर्ष का दर 30% हो। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है, अलग टाइप का है, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए अमाउंट हमारा कितना दिया है, अमाउंट दिया है 10,000 रुपये, ठीक है। अब पहले वर्ष का 10, यहाँ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तीनों वर्ष जो है अलग अलग है, तीनों वर्ष में अलग अलग दर लग रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले वर्ष में देखिए तो कितना लगे 110, तो 100 में 110 जोड़ेंगे तो 110 गुणे, दूसरे वर्ष कितना लग रहा है तो 100 में 20% तो 120, तीसरे वर्ष में कितना लग रहा है तो 100 में 30% तो 130। अब जैसे इसको हल कर देंगे, जितना वर्ष दिया रहेगा उतना बार मल्टीपल करेंगे। देखिए यहाँ फॉर्मूला हम लिखे हैं कि जितना वर्ष दर दिया रहेगा उतनी बार क्या किया जाएगा, दर को गुणा किया जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ क्या हो गया 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो मेरा बचा कितना, तो बचा यहाँ 11, यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 130। इसको जैसे गुणा करेंगे इस तरह से टोटल जो होगा हमारा 17, इस पर 1 जीरो लगाएंगे, ये हमारा जो है अमाउंट है, हमारा ये वाला जो है अमाउंट है, यानी 3 वर्ष अलग अलग दर पर अमाउंट जो है हमारा इतना हुआ, यानी 17,160 रुपए। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में पूछा है कि CI क्या होगा, तो CI जो है हमारा अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या किया जाएगा, घटा लिया जाएगा। तो हमारा अमाउंट है 17,160, हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो इस तरह से टोटल हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 10,000 में से 4 जीरो, ये यहाँ 0 है, यहाँ घटाएंगे तो 4 जीरो यहाँ तक आ जाए, यहाँ 7,160 जो है
हमारा ये CI होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान से आसान तरीका से हल कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन का टाइप 3 था, 3 टाइप था। चलते हैं हम लोग अगले टाइप में। तो अगला टाइप हमारा क्या होगा, तो अगला टाइप जो होगा हमारा, अब अगला टाइप में हम क्या करेंगे कि दर को हम लोग पूर्णांक में लिख कर देखते हैं और उसको हल करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, जैसे क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन जैसे लिखते हैं और उस पर दर जो है हम पूर्णांक में लिखेंगे। जैसे टाइप हमारा है 4, तो टाइप हमारा 4 में क्वेश्चन क्या है, तो टाइप हमारा 4 में क्वेश्चन है कि 9000 CI क्या होगा, क्या होगा। चारों टाइप, 5 टाइप टोटल हम क्वेश्चन करेंगे। सारे टाइप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है हमेशा परीक्षा में बनते रहता है। तो अब पहला टाइप में हम लोग क्या पढ़े थे कि पहला टाइप में जो था सिंपल था, उसमें दर था और वर्ष था, तो उसको हम लोग निकाले। दूसरा टाइप में हम लोग क्या पढ़े कि वर्ष जो था पूर्णांक में। तीसरा टाइप में हम लोग क्या पढ़े कि तीसरा टाइप में अलग अलग दर थे, 3 वर्ष पर तीनों वर्ष में अलग अलग दर थे। चौथा टाइप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूर्णांक यदि प्रतिशत में दे देगा, जैसे दर जो है पूर्णांक में दे दे, तो हम लोग इसको कैसे CI प्राप्त करेंगे। तो सुनिए, जैसे दर पूर्णांक में देगा तो देखेंगे कि हर उसका कितना है। जैसे इसमें दिया है कि 3.1/3, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको 3 का 9 1 10, तो 10/3 होगा। तो हम लोग 10/3 को लिखेंगे कैसे, तो 10/3 को 300 प्लस 10 बटा 300 लिखेंगे। जैसे कल को आप लोग को आ जाए कि 5.1/2 आ जाए, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले तो इसको पूर्णांक को बाटा में बदले, 5 × 10 11, 11/2 हो गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग 200, 200 करके, यानी 200 में हम लोग 11 जोड़ कर लिखेंगे। यही इसका आइडिया है। ये करने से हम लोग को बेनिफिट ये है कि हम लोग जो है गुणा भागा से बच जाएंगे। हम लोग का मान जो है पॉइंट में नहीं आएगा और इसको काफ़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे। जैसे दर दे दे कल को दे दे 4.1/5, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 5 का 20 21/5, तो जो हर होगा उसमें 2 जीरो लगाएंगे। यहाँ 500 में 21 जोड़कर 500 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया है हमारा 9000। दर कितना है, तो दर यहाँ है 3.1/3%। तो हम क्या बताए हैं कि इसको करना क्या है, तो 3 का 9 1 10, 10/3 है। तो 10/3 को हम लोग करेंगे, 10/3 को हम लोग क्या करेंगे कि 300 कर देंगे और यहाँ 310 कर देंगे, 300 प्लस 10 कर देंगे। यही हमारा है आइडिया। तो यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ तो हो जाएगा 300 और यहाँ हो जाएगा 310, 310 हो जाएगा 310। इसको हम लोग करना है इस तरह से, इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी 310/300। इसको कितना बार करना है, तो 2, जितना वर्ष रहेगा उतना बार गुणा करना है, यानी 310/300। अब इसको जैसे सोल्व कर लेंगे हम CI प्राप्त कर लेंगे, यानी ये अमाउंट निकलेगा, अमाउंट प्राप्त होगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस तरह से 3 का नब ये कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा कितना, 310 × 31। जैसे इसको गुणा कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना 1, इसके बाद 3 कम 3 दूना 6 और 3 का 9। यहाँ इस तरह से हमारा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हमारा आया 9,610 रुपया। तो यहाँ CI कितना होगा, CI क्वेश्चन में पूछा है, तो CI अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। तो अमाउंट हमारा 9,610 होगा और टोटल था 9,000 रुपया। तो इस तरह से घटाएंगे तो 610 हमारा CI होगा, 610 हमारा CI होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसको इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से अच्छा से कीजिएगा।
चलिए चलते हैं आगे और टाइप नंबर हम लोग पढ़ेंगे 4। टाइप नंबर हम लोग पढ़ेंगे 4। टाइप हमारा आगे 4 सॉरी 5 टाइप होगा। टाइप नंबर हमारा कितना होगा? तो टाइप नंबर हमारा होगा 5। तो टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन क्या है? तो टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन हमारा है कि 3000। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है कि नंबर टाइप है। पहला नंबर टाइप में हम लोग एसआई निकाले थे जिसमें सिंपल था। दूसरा नंबर टाइप में हम लोग देखे थे कि उसमें जो टाइम था वो पूर्णांक में था। तीसरा नंबर टाइप में हम लोग देखे थे कि दर जो थे वो अलग अलग थे। छोट नंबर टाइप में हम लोग देखे थे कि उसमें जो समय जो था वो क्या था, पूर्णांक में था। तो इस तरह से आप इसमें टाइप नंबर 5 में क्या है कि दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर का हम एक आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे अंतर निकालना होगा तो अंतर बराबर होगा P इंटू दर बटा 100 गुणे दर बटा 100। अब आप लोग कहोगे कि ये 2 बार दर कैसे क्यों लिखे? देखिए 2 वर्ष रहेगा तो 2 बार, 3 वर्ष रहेगा तो 3 बार। तो इस तरह से जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमारे दोनों का CI यानी CI और SI का अंतर प्राप्त हो जाएगा। CI और SI का अंतर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। अमाउंट हमारा कितना है? यानी 30,000। दर कितना है? 4/100। 4/100। जैसे इसको 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा हमारा कितना? 3 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 48, यानी ये 48 हमारे दोनों का अंतर है। इस तरह से हम लोग टाइप 5 जो है कवर कर लिए हैं काफी आसान तरीका से। अब चल तो आगे टाइप क्या देखते हैं। इसमें देखिए 2 वर्ष का CI और SI का अंतर निकालना होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जैसे 3 वर्ष का दे दे तो 3 वर्ष का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों को एक दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हम फिर बता रहे हैं कि 2 वर्ष के लिए जो आगे वाला क्वेश्चन था, आगे वाला टाइप था, 2 वर्ष के लिए वो फॉर्मूला लगेंगे। जैसे 3 वर्ष मिल जाएगा तो 3 वर्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3 वर्ष के लिए बस इतना ही करना है क्या कि अंतर जब पूछेगा, मेरा ये ट्रिक है। तो P इंटू दर बटा 100 गुणे दर बटा 100 और गुणे, जब 2 वर्ष जो है ऐसे लिखेंगे और तीसरा वर्ष में क्या करेंगे कि 300 प्लस दर, 300 प्लस दर बटा 100। बस जैसे ये वाला प्रक्रिया हम लोग करेंगे हम लोग 3 वर्ष का SI और CI प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें है 20,000 गुणे दर कितना है 10, तो 10/100 गुणे 10/100 गुणे 310 दर 310/100। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ एक 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो, इस तरह से हमारा कितना हुआ 2 गुणे 310। इसको करेंगे तो 2, इस तरह से हम लोग 3 वर्ष का CI और SI का अंतर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से सारे के सारे टाइप जो है हम लोग कर लिए हैं, लगभग सारे टाइप कर लिए हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो थे हम लोग टोटल 5 टाइप किए। 5 टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है चक्रवृद्धि ब्याज में।